हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेंटर क्लासेस 2.0 के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको मेंटर क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर। हमारे वीडियो आपको फेसबुक पर तो मिलेंगे ही, प्लस आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग मेंटर क्लासेस 2.0। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। मेंटर क्लासेस 2.0 लाता है आपके लिए डेली करंट अफेयर, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, 2 मध्य प्रदेश, 3 उत्तर प्रदेश, 4 गुजरात, 5 पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। नितिन जयराम गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने एक आभासी कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश में राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मध्य प्रदेश के सड़क क्षेत्र के लिए केंद्रीय सड़क निधि CRF से 700 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। सवाल नंबर 2, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने नीति आयोग टास्क फोर्स का नेतृत्व किया जिसने गन्ना मूल्य को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की। ऑप्शन 1 पद्मावती रवि, 2 रविंद्र प्रताप सिंह, 3 BK शाश्वत, 4 रमेश चंद, 5 BK पॉल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 रमेश चंद। नीति आयोग टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने किया था। गन्ना और चीनी उद्योग ने वित्तीय स्थिति और उद्योग की स्थिरता बनाए रखने और गन्ना किसानों के बकाया को दूर करने के लिए चीनी की दर से गन्ने की कीमतों को जोड़ने की सिफारिश की। टास्क फोर्स की इस रिपोर्ट को मार्च 2020 में अंतिम रूप से दिया गया और 20 अगस्त को प्रकाशित किया गया। उत्पादन लागत के साथ चीनी मिलों का समर्थन करने के लिए ब्याज और रखरखाव लागत सहित रिपोर्ट में न्यूनतम चीनी की कीमत में एक बार 33 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की सिफारिश की गई। सवाल नंबर 3, भारत सरकार ने मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली की गुणवत्ता और सुधार में के लिए किस बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 2 न्यू डेवलपमेंट बैंक, 3 एशियाई विकास बैंक, 4 विश्व बैंक, 5 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम MRVC और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के बीच एक ऋण समझौता हुआ। समझौते का उद्देश्य मुंबई महाराष्ट्र में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, यात्रा समय में कमी और यात्रियों की घातक दुर्घटनाओं, सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत $997 मिलियन है, जिसमें से $500 मिलियन AIIB द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 310 मिलियन और रेल मंत्रालय द्वारा $187 मिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा। AIIB के ऋण में 5 साल की छूट अवधि और 30 साल की परिपक्वता अवधि है। सवाल नंबर 4, उस संगठन का पता लगाएं जिसने ऋण और ऋण गारंटी उत्पाद NBFC MFI को संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम लॉन्च किया है। ऑप्शन 1 भारतीय रिजर्व बैंक, 2 भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, 3 भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग,
4 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 5 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ने एक समर्पित ऋण और ऋण गारंटी उत्पाद, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई को संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम पेश किया है। सवाल नंबर 5 किसानों की ऋण योग्यता का उपयोग करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शन 1 आईसीआईसीआई बैंक, 2 इंडियन बैंक, 3 एचडीएफसी बैंक, 4 भारतीय स्टेट बैंक, 5 केनरा बैंक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक किसानों की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से इमेजनरी का उपयोग करता है। आईसीआईसीआई बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने ऐसी तकनीक का उपयोग करके भूमि सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित मापदंडों की एक सारणी को मापने और जनसांख्यिकी और वित्तीय मापदंडों के संयोजन में इसका उपयोग किया है। सवाल नंबर 6 उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ग्राहकों के लिए लक्षित और व्यक्तिकृत ऑफर बनाने के लिए गोल्स 101.ai के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन 1 पीछा करना, 2 वीजा, 3 मास्टर कार्ड, 4 रुपये, 5 अमेरिकन एक्सप्रेस। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने प्रमुख बैंक टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी गोल्स 101.ai के साथ गठबंधन किया है। इस गठजोड़ के माध्यम से गोल्स 101.ai व्यापारियों और जारीकर्ताओं को बड़े डेटा, एआई और स्वचालन का उपयोग करके बैंक शेयरधारकों के लिए लक्षित और व्यक्तिगत ऑफर बनाने के लिए जोड़ता है। इस साझेदारी के माध्यम से मास्टर कार्ड और गोल्स 101.ai फॉर यू नामक प्लेटफॉर्म के भीतर एक सेक्शन लॉन्च करेंगे जो सभी बैंक चैनलों और संपत्तियों को एक में एकीकृत करेगा। सवाल नंबर 7 हाल ही में किस सामान्य बीमा कंपनी ने अपनी तरह की पहली सगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शन 1 इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, 2 एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, 3 यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी, 4 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, 5 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी एक तरह की पेशकश सगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया। यह व्यक्तिगत दुर्घटना नीति का एक अनूठा उपहार है जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए बीमित व्यक्ति को दुर्घटना और मृत्यु या आंशिक या कुल विकलांग और दुर्घटना से उत्पन्न स्थायी और अस्थायी विकलांगता के खिलाफ पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। सवाल नंबर 8 भारत में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 1 एम्फसिस, 2 टेक महिंद्रा, 4 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 4 HCL टेक्नोलॉजीज, 5 माइंडरीट। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 टेक महिंद्रा। आईटी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रमुख टेक महिंद्रा ने भारतीय महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के साथ हाथ मिलाया। WTI पुरस्कार
स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान, एग्रीटेक और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता में महिला नेताओं को पहचानने के लिए WEP की एक पहल है। सवाल नंबर 9, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX ने भारत का पहला वास्तविक समय बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसका नाम MCX ICO-डेक्स है, बुलियन या बुलडेक्स है। MCX का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 कोलकाता, 2 गुरुग्राम, 3 नई दिल्ली, 4 मुंबई, 5 बेंगलुरु। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 मुंबई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX भारत का पहला सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, देश का पहला ट्रेडेबल रियल टाइम बुलियन इंडेक्स MCX ICO-डेक्स बुलियन या बुलडेस्क पर वायदा कारोबार शुरू किया। इंडेक्स एक्सचेंज में प्रमुख भविष्य के उत्पादों 1 किलोग्राम और चांदी 30 किलोग्राम वायदा अनुबंधों के वास्तविक समय के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। सवाल नंबर 10, किस संगठन ने AFC इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया NCUI के साथ कृषि क्षेत्र के हित में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 भारत का आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ, 2 भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, 3 भारतीय उद्योग परिसंघ, 4 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, 5 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने AFC इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में के हित में एक साथ काम करने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सवाल नंबर 11, किस राज्य सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए माइक्रोटेक नई तकनीकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 महाराष्ट्र, 4 गुजरात, 5 छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने बद्दी सोलन जिला हिमाचल प्रदेश में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 110 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हंसराज शर्मा हिमाचल प्रदेश के उद्योग निदेशक और सुबोध गुप्ता माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सवाल नंबर 12, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए रीन्यू पावर ने किस संगठन के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन 1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP, 2 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, 3 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, 4 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, 5 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। रीन्यू पावर और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन
MOU प्रगतिशील रणनीतियों का एक हिस्सा है जिसे भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान NDC को साकार करने के लिए अपनाया है। सवाल नंबर 13, जी सतीश रेड्डी को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का विस्तार मिला है? ऑप्शन 1, उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र। ऑप्शन 2, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 4, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। 5, राष्ट्रीय विकास केंद्र। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। प्रसिद्ध एरोस्पेस वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DRDO के सचिव के रूप में 2 साल का विस्तार दिया गया। जी सतीश रेड्डी को 2 साल के कार्यकाल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। सवाल नंबर 14, भारतीय ऊर्जा विनिमय IEX के MD और CEO के पद पर किसने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन 1, अजय त्यागी। 2, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। 3, सेतु रत्नम रवि। 4, सत्यनारायण गोयल। 5, राजीव श्रीवास्तव। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5, राजीव श्रीवास्तव। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड IEX के निदेशक मंडल ने अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सत्यनारायण गोयल को IEX के अंतरिम MD और CEO के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। सवाल नंबर 15, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप अगस्त 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है। ऑप्शन 1, नीलकंठ भानुप्रकाश। 2, ग्रंथ ठक्कर। 3, रिया शाह। 4, प्रियांशी सोमानी। 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1, नीलकंठ भानुप्रकाश। हैदराबाद के नीलकंठ भानुप्रकाश जोनल गड्ढा ने 15 अगस्त 2020 को माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड MSO द्वारा आयोजित मानसिक गणना MC वर्ल्ड कप MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। नीलकंठ भानुप्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित ऑनर्स के छात्र हैं और दुनिया में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड रखते हैं। सवाल नंबर 16, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में डैश इक्विटी शेयर पूंजी हासिल करने की योजना बनाई है। ऑप्शन 1, 12%। 2, 13%। 3, 15%। 4, 17%। 5, 16%। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4, 17%। एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक ने 29% के बजाय मैक्स लाइफ में इक्विटी शेयर पूंजी का 17% अधिग्रहण किया। लेन देन के बाद मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक का कुल स्वामित्व 18% होगा। पार्टियों ने निश्चित समझौतों को अंजाम दिया है। एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से संपर्क करेंगे जिसमें उनके विचार और अनुमोदन के लिए संशोधित आवेदन होंगे। सवाल नंबर 17, भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ उपग्रह वेधशाला एस्ट्रोसैट ने हाल ही में AUDFS-01 आकाशगंगा से एक UV प्रकाश का पता लगाया है। यह अध्ययन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन 1, न्यू एस्ट्रोनॉमी। 2, जनरल नेचर। 3, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स।
4 एस्ट्रोफिजिकल जर्नल, 5 नेचर एस्ट्रोनॉमी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 नेचर एस्ट्रोनॉमी। महाराष्ट्र के पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ उपग्रह वेधशाला एस्ट्रो सेट ने AUDF-S01 नामक एक आकाशगंगा से चरम परावैगनी प्रकाश का पता लगाया है जो पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अध्ययन नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुआ है। 18 किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीनों की शुरुआत की है? ऑप्शन 1 मैंगलोर रेलवे स्टेशन, 2 कानपुर रेलवे स्टेशन, 3 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, 4 चेन्नई रेलवे स्टेशन, 5 मुंबई रेलवे स्टेशन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे विभाग ने महामारी के दौरान यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की। अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने अनलॉक 1 चरण के बाद परिवहन और यात्रा सेवाओं में वृद्धि को देखते हुए मशीन की शुरुआत की है। सवाल नंबर 19 किस आईआईटी के छात्रों ने पृथ्वी से उड़ान भरने के लिए सबसे निकटतम ज्ञात क्षुद्र ग्रह 2020 QG की खोज की है? ऑप्शन 1 आईआईटी दिल्ली, 2 आईआईटी मद्रास, 3 आईआईटी बॉम्बे, 4 आईआईटी गुवाहाटी, 5 आईआईटी कलकत्ता। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 आईआईटी बॉम्बे। 16 अगस्त को SUV आकार का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह से केवल 2950 किलोमीटर ऊपर है। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों कुणाल देशमुख और कीर्ति शर्मा ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कैलिफोर्निया में रोबोटिक जुकी ट्रांसिएंट फैसिलिटी के डेटा का उपयोग करने के कुछ घंटे बाद ही उस वस्तु की खोज की। 2020 QG को नामित किया गया है। यह ग्रह को प्रभावित किए बिना पृथ्वी द्वारा उड़ान भरने के लिए निकटतम ज्ञात क्षुद्र ग्रह है। पिछला ज्ञात रिकॉर्ड धारक क्षुद्र ग्रह 2011 CQ1 है जिसे कैटालिना स्काई सर्वे द्वारा 2011 में खोजा गया था। सवाल नंबर 20 रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 तेनजिन प्रियदर्शी, 2 जारा हाउसमंड, 3 मोनिका अरोड़ा, 4 दोनों 1 और 2, 5 दोनों 1 और 3। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 दोनों 1 और 2 तेनजिन प्रियदर्शी और जारा हाउसमंड। रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ द अनकन्वेंशनल लाइफ को तेनजिन प्रियदर्शी द्वारा लिखित और जारा हाउसमंड द्वारा सह लिखा गया। यह पुस्तक इस बात का विवरण देती है कि दलाई लामा ने भारत में अपने आध्यात्मिक शिक्षक खुनु लामा का पता कैसे लगाया। सवाल नंबर 21 पास्कल लिसोवा जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन 1 बुरुंडी, 2 रवांडा, 3 कांगो, 4 इथोपिया, 5 जाम्बिया। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 कांगो। पास्कल लिसोवा कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जिसे कांगो ब्रेजाविल के नाम से भी जाना जाता है का 88 वर्ष की आयु में दक्षिण फ्रांस में बीमारी के कारण निधन हो गया। उनका जन्म कांगो गणराज्य से तिंगसुदी में हुआ था। वह पैन अफ्रीकन यूनियन फॉर सोशल डेमोक्रेसी UADS पार्टी से संबंधित थे।
सवाल नंबर 22, विश्व गुजराती दिवस 24 अगस्त को प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 रघुवीर चौधरी, 2 दिनकर जोशी, 3 धूमकेतु, 4 अश्विनी भट्ट, 5 नर्मदा शंकर दवे। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 नर्मदा शंकर दवे। 24 अगस्त विश्व गुजराती दिवस के रूप में प्रसिद्ध गुजराती कवि और समाज सुधारक नर्मदा दवे की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें वीर नर्मद के नाम से जाना जाता है। विश्व गुजराती दिवस गुजराती भाषा और साहित्य को समर्पित है। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।